मैं छोटे मोटे स्केचेस वगैरह तो पहले नहीं बनाता था। मैं जब 9th क्लास में स्कूल में आया था एंड देयर इज़ सच अ ग्रेट कंपटीशन इन दिस स्कूल कि यहाँ पर इस स्कूल में हर एक फील्ड के लिए, हर एक बच्चे के लिए अपने एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत जगह है। कोई भी बच्चा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो इस डीएवी स्कूल में ज़रूर एडमिशन ले सकता है। एंड मुझे यहाँ पर बच्चों से कंपटीशन देखने को भी बहुत मिला। मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैं जब 9th क्लास में आया था, मुझे एक कंपटीशन में बुलाया गया था। तो वहाँ पर सच वहीं पर हमें बैठ के एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया। तो उस टाइम पर ना मेरे से नहीं बनी। तो मैं वहाँ पे बहुत ही मतलब मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि मेरे से क्यों नहीं बनी, क्योंकि मेरा मजाक उड़ रहा था। दैन सडनली जाके ही मैंने घर पे अपनी स्केचिंग्स वगैरह शुरू करी, पेंसिल्स वगैरह उठा ली। उस टाइम पे मुझे ग्रेड्स पेंसिल्स के बारे में या अदर मटेरियल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट सडनली जैसे मैं बनाता गया, मुझे इंप्रूवमेंट मिलती गई। मैंने यूट्यूब से भी सीखा, कुछ अपने टीचर से भी सीखा कैसे गलतियों को अपने इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही मेरी ज़ील अपनी बढ़ती गई और मैं अपने अब मैं +2 में हूँ, तो अब मेरी पेंटिंग्स प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हुई हैं। तो मैं हर किसी को कहना चाहूँगा कि अपनी प्रैक्टिस, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं तो उसे रोज़ाना या कभी ना कभी प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। पहले मैं 2 या 3 घंटे में ना एक छोटे मोटे स्केचेस वगैरह बना लेता था। बट अब अगर मैं कोई स्केच बनाता हूँ तो मैं कम से कम भी उससे 10 to 15 आवर्स लेता हूँ, ताकि उसमें बिल्कुल एक बारीकी से बारीकी जो भी जांच मतलब है, एक अच्छा रियलिस्टिक वर्क बन पाए। हाँ जी, मैंने एग्जीबिशंस एंड कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रखा है। मैं नेशनल लेवल के लिए भी गया हुआ हूँ। मुझे स्टेट लेवल पे प्राइज़ और नेशनल लेवल पे प्राइज़ मिले हुए हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर भाग लेता रहता हूँ और ऑनलाइन भी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते रहते हैं। हाँ जी। आगे का मेरा आफ्टर +2 BFA टारगेट है कि मैं एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाऊँ और एक अपनी स्किल्स को, अभी जितनी स्किल्स हैं मैं अभी भी समझता हूँ कि हम जितना सीखें उतना कम होता है। तो इसलिए मैं आगे और भी सीखना चाहता हूँ। मैं BFA करना चाहता हूँ आफ्टर +2 एंड देन MFA। His paintings gives us a different views, and it gives us a different vibes. And the main thing is this, that a person paints a person's painting and he prints his soul in it. और जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो आपको डिफरेंट वाइब्स देती हैं और एकदम डिफरेंट जगह पर पहुंचा देती हैं। लाइक यू कैन नॉट इमेजिन कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स एक असलियत इंसान की वो बनाते हैं कि जितना वो असलियत में खूबसूरत है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरती अपने पेन से उतार देते हैं। गुरु नानक जी की और थार की, कियारा अडवाणी की और सोनम बाजवा की, ये मेरी फेवरेट पेंटिंग्स हैं। इनसे सीखना तो काफ़ी बड़ी बात है। लाइक एक ड्रीम ही है कि इनसे पेंटिंग सीखें और ऐसे ही बनाएं। तो इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा पेंट कर पाना सच में एक कला है। भगवान ने इन्हें कला दी है, इन्हें बहुत किस्मत वाले, इतनी अच्छी पेंटिंग है, क्योंकि हर किसी के बस की बात होती नहीं है। और इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और जो बारीकी अपने काम में दिखाते हैं वो सच में एक प्योर आर्टिस्ट ही कर सकता है, हर किसी के करने की बस की बात नहीं है। भैया की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और इतने मतलब जैसे कि सुशील सर तो हमें भी सिखाते थे, सबको सिखाते थे, लेकिन भैया एक डिफरेंट स्टूडेंट थे जिन्होंने एक एक बात सुनी सर की और मतलब उनकी इतनी अच्छी आर्ट थी, क्योंकि सर तो सबको सिखाते थे लेकिन भैया एक ही स्टूडेंट निकल के आए जिनकी इतनी अच्छी पेंटिंग थी। और मतलब इनकी जो कलरफुल पेंटिंग्स थी ना टाइगर की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टाइगर और हॉर्स की। जैसे भैया ने बताया उन्होंने लास्ट नाइट में कंप्लीट किया था उन्होंने, तो फिर लास्ट टाइम पे इतनी सुंदर पेंटिंग बनाना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो ये पेंटिंग बनाता है, ये बहुत अच्छा एक स्केच आर्टिस्ट है और ये जो अपने व्यूज़ है वो एग्जैक्ट पेंटिंग में अपने उतार के रख देता है। तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ये। इसके अगर आप डिफरेंस देखेंगे 9th क्लास में और जो इसकी अब की पेंटिंग्स है तो इसमें बहुत इम्प्रूव आया और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हम प्रत्येक बच्चे के लिए जिसमें जो भी टैलेंट है, पहला काम तो हमारा यही है कि टैलेंट ढूंढे, फिर जिसमें टैलेंट है उसको बढ़ावा दें। उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला काम होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए और उसकी सपोर्ट की जाए कि बच्चा जो उसकी ज़रूरतें हैं, जैसे अगर अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा कोई ऐसा कलाकार जिसको वो ठीक समझता है तो उससे उसकी कोचिंग करवाई जाए, गाइडेंस दिलवाई जाए। और उसमें अगर उसे किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा काम होता है, मुख्य काम यही है। और जतिन की पेंटिंग जहाँ तक संबंध है उसका पेंटिंग का, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है। उसमें प्रतिभा है और हाथ की बड़ी सफाई है उसमें, आपने देखा होगा उसकी जो है। तो हमें आशा है कि वो एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा।